जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। सॉरी गुरु जी, पता नहीं क्या कारण है, मैं जो शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैंने इस चीज़ का भी जिक्र किया होएगा गुरु जी संगत जी कि गुरु जी ने मुझे नया घर ब्लेस किया। नया घर ब्लेस करने के बाद में अब नए घर की गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। और वो इस चीज़ के लिए भी गुरु जी ने ही बोला था। कम से कम मेरे कम से कम 5-6 बार लगातार मैसेज आए, बेटा गृह प्रवेश की तैयारी कर ले, बेटा गृह प्रवेश की तैयारी कर ले। उसके लिए लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। इतना मुझे ब्लेस करने के लिए लाख लाख शुक्राना। और गुरु जी मुझे कह रहे बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं मेरे से हो नहीं पाता है, जो शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ मैं। अभी करूंगी, थोड़ी देर बाद में करूंगी, अभी करूंगी, ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। गुरु जी की छोटे 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 इतने सारे सत्संग हैं कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती। सॉरी गुरु जी। मैं सोचती हूँ इकट्ठे हो जाएंगे फिर करूंगी, जो वाले हैं भूल जाती हूँ, और लिखने जितना मुझे टाइम नहीं मिलता। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं पुत्र जी मिठाइयाँ मंगवा लो, बहुत ही जल्दी तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, ट्रिपल नंबर से तो बहुत ज़्यादा। 444, 888, 333, 77, डबल 777, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग कर रहे हो। और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मतलब मेरे को जुड़े हुए हो गए होंगे कम से कम 8-9 महीने, पर मुझे आज पहली बार सपने में गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप दिखा। उसके लिए लाख लाख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और थोड़ी सी मेरे देवर की और देरानी की लाइफ, मतलब अभी कल 29 तारीख को, 29 जनवरी को 1 महीना होगा। उनकी लाइफ को देख के मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उनके बीच में तलाक हो रहा है। वो लड़की सही नहीं है, वो आपको ही पता है गुरु जी। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो लड़की सही है या नहीं है, या वो जानबूझ के तलाक ले रही है। इस चीज़ के बारे में आप जानो, आपका काम जाने। बस मेरी छोटी सी अरदास है कि जो सही हो वो ही करना गुरु जी। आपकी रजा विच राजी रखना, मेरे देवर को भी, मेरी सासू माँ को भी, और मेरी देरानी को भी, सबको सद्बुद्धि देना कि जो भी फैसला हो आप करो, अच्छा करो। जो करना है मुझे पता आप अच्छा ही करोगे। जो मेरी देवर की लाइफ के लिए जो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, वो ही करना गुरु जी, वो ही उस पर कृपा करना। क्योंकि एक बार नहीं, उसकी लाइफ में कम से कम 3-4 बार चांस हो चुके हैं। जो उसको लड़की मिलती है सब ऐसे धोखा देने वाली क्यों मिलती है, मुझे ये नहीं समझ आता गुरु जी। बस इतनी सी अरदास है कि उसको, अगर तलाक की बात चल रही है, अगर आपकी रजा हो तो तलाक दिलाना, अगर आपकी रजा नहीं हो, मतलब मुझे उस लड़की के बारे में नहीं पता कि वो लड़की सही है या नहीं है। और ऐसे बिहेवियर से तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बातचीत करने से सब कुछ। बस वो है कि बस वो मेरे देवर को पति नहीं मान पा रही है। वो कहती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और पता नहीं वो हकीकत है या झूठ है, उसके मालिक तो आप ही हो गुरु जी, आपको ही पता है। बस यही विनती करती हूँ आपसे कि जो करो उनके भले के लिए करना, और पूरे परिवार के ऊपर दया दृष्टि रखना। इस चीज़ को लेके मेरी सासू माँ बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनकी टेंशन को दूर कर दो। शादी भी हो गई, पहले तो ये टेंशन थी शादी नहीं हो रही, देवर की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अब शादी हुई, वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। शादी हुई, 15 दिन बाद में तलाक तलाक तलाक, ये बात होने लगी। मेरी सासू माँ इस वक्त इतनी बुरी तरह टूट चुकी है गुरु जी। उनका साथ आपको ही देना है। मैं तो दूर बैठी हूँ, मैं उनको समझा भी नहीं सकती हूँ कि मम्मी आप टेंशन मत लो, जो आपको ही सब कुछ करना। मैं बहुत दूर बैठी हूँ गुरु जी, पर आप सबके दिल में राज करते हो, आप सबकी सुनते हो, आप सबके अंग संग रहते हो, तो उन पे भी अपनी कृपा करना गुरु जी। और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमने ये मकान लिया, हमारे पास कुछ भी बजट नहीं था, पर आप कहाँ से पैसे करवा रहे हो, कहाँ से नहीं करवा रहे हो, कुछ नहीं पता।
बस आपकी कृपा से सब कुछ काम हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और इतनी छोटी सी अरदास है कि आपने बोला गृह प्रवेश की तैयारी कर लो। गुरुजी हमने तैयारी तो शुरू कर दी है, पर करवाना आपको है। आपकी रजा विच राजी रखना, और जैसे मैं अभी स्माइल कर रही हूँ वैसे स्माइल करती रहूँ हमेशा। आप मेरे साथ होगे तो गुरुजी सब कुछ मुमकिन है। हमेशा सबको भी खुश रखना, मुझे भी खुश रखना, आपकी रजा विच राजी रखना, और मुझसे अपनी पूजा पाठ मत छुड़वाना, इतनी कृपा करना। और गुरुजी मुझे अमृत वेला की दात बख्श देना, क्योंकि मैं तो सुबह उठा नहीं चाहता, बहुत ज्यादा आलसी हूँ, बहुत ज्यादा आलसी हूँ कि पूरा दिन भर काम करते थक जाती हूँ ना, इसीलिए आलस आने लगता है, मैं तो सुबह उठा नहीं जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग, अपना इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। जैसे मेरे जीवन में खुशियाँ लाए हो गुरुजी, वैसे सबकी झोलियां भरना, सबके जीवन में खुशियाँ लाना, सबकी खुशियाँ करना, खुशियाँ देना, सबको खुश रखना। जय। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी मैसेज दिए हैं, बेटा ये मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग कर, तेरा मंगल मंगल में बदल जाएगा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना कि आज आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हो। बाकी मेरे से शुक्राना सत्संग हो ही नहीं पाता है, वो आज आपकी रजा इसलिए वो हो रहा है, क्योंकि आप ही वो करता धरता गुरुजी जो। और एक गुरुजी का काफ़ी देर से मैसेज आ रहा था, काफ़ी देर से नहीं, काफ़ी दिनों से, सॉरी सॉरी संगत जी, काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा, ये हटा, कुछ हटा। अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मेरे मंदिर में थी बाबा रामदेव जी की तस्वीर थी, वो थोड़ी खंडी थी, मैंने उसको भी हटा दिया। उसके बाद में कि मैं सामने से हटा, सामने से, मुझे कुछ नहीं समझ आया। फिर मैंने कल की बात है, 27 जनवरी की बात है, आज 28 है, कल 27 जनवरी की बात है, मैंने एक सत्संग सुन रही थी, मैं सिलाई का काम करते करते सत्संग सुनती, तो मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें बताया गया था उन आंटी जी के संग भी ऐसा ही हुआ था। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मेरे सामने से हटा, तो उनके पास भी गुरु जी का एक फोटो स्वरूप है, उन्होंने फ्रेम करवा रखा। फ्रेम की जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर ब्लैक लाइन है, पूरा बॉर्डर ब्लैक है। तो मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे गुरुजी ऐसा लगा कि गुरुजी खुद मुझे कह रहे हैं कि बुद्धू ये है, तेरे को दिखता नहीं है। सॉरी गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आया कि आ ये भी हो सकता है क्या। सॉरी गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं। फिर मैंने सोचा, फिर अभी तक मेरे पास कुछ है नहीं, और जैसे कोई आएगा फ्रेम वाला या फिर मैं बाजार जाऊंगी तो गुरुजी आपने ये मुझे बता दिया कि हाँ ये मैं गलती कर रही हूँ, इसको मैं ज़रूर सुधारूंगी। बस कोई भी मेरी गलती हो जाए तो गुरुजी आप मेरे को ना डांट के भी कह देना कि बेटा ये गलती हुई, इसको सुधारो, तो मैं सुधारूंगी। गुरुजी आप मेरे पिता हो, तो आप मुझे कहोगे तो मुझे पता चलेगा, बाकी मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे सत्संग समझ में नहीं आते जल्दी से। आप क्लियर बताते हो, जैसे कि आज क्लियर बताया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये काम मुझे करना है। सॉरी गुरुजी, ये मैं करूँगी, उसके लिए लख लख शुक्राना। और एक दिन तो हो गया होगा, एक हफ्ता हो गया होगा, कम से कम हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे सत्संग को तो मैं भूल जाती हूँ, तो बटरफ्लाई पूरा दिन, शायद कोई घर में नेगेटिविटी होएगी, तो पूरा दिन बटरफ्लाई मेरी छत पर, मतलब कमरे की छत पर उल्टी साइड, ऐसे वो बटरफ्लाई पूरा दिन बैठी कि हाँ अब मैं सोचने लगी शुक्राना सत्संग करूँगी, तो वो कब गायब होगी मुझे पता ही नहीं चला, और फिर मैं शुक्राना सत्संग करना भी भूल गई। सॉरी गुरुजी इतनी भुलक्कड़ बच्ची के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी मुझे उपाय बोलो, जो भी करना हो, जो गुरुजी जो मुझे करना हो ना, वो मुझे अपना हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मुझसे करवा देना कि बेटा चल ये उपाय करना है। इतनी सी दया दृष्टि रखना गुरुजी मेरे ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना सारा ब्लेस करने के लिए। और मेरी नंद की टिकट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि घर की ओपनिंग के लिए मैंने नंद को बोला था, छोटी वाली नंद को, बड़ी वाली नंद को भी बोला, पर बड़ी वाली नंद दीदी ने बोला मेरे से नहीं, आंटी जी ने, नंद आंटी जी ने बोला कि मेरे से नहीं आना होगा, तो छोटी वाली आंटी जी आ रहे हैं, उनका टिकट नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी उनका टिकट हो जाए प्लीज़। अगर टिकट नहीं हुआ तो क्या पता फिर उन्होंने भी कैंसिल कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए उनका भी टिकट हो गया। लख लख शुक्र तत्काल में, और कम पैसे में ही हो गया। पहले तो हमने करवाया था एसी वालों, उसमें पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, टिकट भी नहीं हो रहा था।
कि भाई हो जाए कैसे भी, और फिर गुरुजी ने फिर तत्काल टिकट करवा दिया और कम पैसे में भी करा दिया। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी।